हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आपके मन में सवाल होगा कि ये पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं। ये पद्म श्री अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड जो हैं, ये अवार्ड्स देता कौन है, आए कहाँ से हैं, दिए किस लिए जाते हैं, कितने लोगों को एक साल में दिया जाता है, कब दिया जाता है। ये अगर सारे सवाल आपके मन में हैं तो आज इन सवालों का हम आपको जवाब दे देंगे। इंडियन जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो हम सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आज हम पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में। इस पूरे लेक्चर में सेशन में हम कवर करने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए आपकी जनरल नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डियर स्टूडेंट्स, पद्मा अवार्ड्स जो हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन द ईयर 1954 में। किनको? पद्मा अवार्ड्स को। पद्मा अवार्ड्स में हमारे कौन कौन से अवार्ड आते हैं? 3 अवार्ड आते हैं। पद्मश्री अवार्ड आता है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म श्री भूषण एंड विभूषण अवार्ड। पहले इन्हें क्लासिफाई किया गया था इन 3 कैटेगरीज। 1 जिसको कहा जाता है पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया पद्मा अवार्ड्स को? इन द ईयर 1955। और 3 अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, इनको 3 कैटेगरीज में पहले क्लासिफाई किया गया था, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। उसके बाद इनको चेंज कर दिया गया है, रीटाइटल किया गया है। पहला इनका टाइटल क्या था? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। फिर इन्हें रीटाइटल किया गया था एज पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड। और ये कब किया गया था? ये किया गया था जनवरी 8, 1955 को। और किसने किया है रीटाइटल इन अवार्ड्स को, पद्म अवार्ड्स को, एज पद्म भूषण एंड पद्मश्री अवार्ड? ये किया गया था थ्रू अ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के द्वारा इनका नाम चेंज किया गया, रीटाइटल किया गया एज, जो आपने यहाँ और यहाँ देख लिया। कब? जनवरी 8, 1955 डियर फ्रेंड। आपको मैं बता दूँ, जो आपका पहला इस कैटेगरी में पद्मा विभूषण अवार्ड है, ये दिया जाता है अगर आपने कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या डिस्टिंग्विश्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो, कोई सर्विस दी हो, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी हो टू द कंट्री। ठीक है, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है। तो दिस इज़ द सेकेंड, पद्मा विभूषण इज़ द सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये आपको याद रखना है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और ये सेकंड क्यों है? पहला प्रीमियर जो आपका है, प्रीमियर अवार्ड आपका हिंदुस्तान में, आपको पता होना चाहिए। वी हैव कवर्ड दैट इन डिटेल इन आवर प्रीवियस इन द फर्स्ट सेशन। फर्स्ट इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में ही हमने देखा है कि हमारा प्रीमियर या जो फर्स्ट एपेक्स जो है सिविलियन अवार्ड हिंदुस्तान का, वो कौन सा है? आप बता दें कमेंट करके कि वो कौन सा अवार्ड है। तो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा विभूषण है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस दी है, आपने कोई काम किया है तो आपको दिया जाता है। तो सेकंड जो हमारा है
और आपको ये इनका नाम भी, जो पहला नाम था इनका, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये भी याद रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सो दैट कि अगर वो ट्विस्ट करके पूछता है यू शुड नो। सो तो जो हमारा थर्ड हाईएस्ट सिविल अवार्ड है वो कौन सा है? वो है पद्म भूषण। वो हमारा पद्म भूषण है डियर फ्रेंड्स, ये थर्ड है। और पद्म विभूषण फर्स्ट है हमारा। तो पहला आपने कमेंट करके हमें बता देना है, क्योंकि हमने वो डिटेल में पढ़ा है। तो ये भी, अगर आपने कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर दी है कंट्री को, तो आपको ये अवार्ड दिया जाता है, पद्म भूषण अवार्ड। और ये क्या है? ये हमारा थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कहाँ पे? इन इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है, इन इंडिया। एंड इसी सीरीज़ का तीसरा जो अवार्ड है हमारा, वो कौन है? वो है पद्म श्री अवार्ड। ठीक है, पद्म श्री अवार्ड। और ये इट इज़ रैंकड एट द फोर्थ, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट, फोर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डियर फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, गिवन फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ठीक है, तो थोड़ा सा और जान लेते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इंस्टीट्यूट कब किया गया था? 1954 में। और रिनेम कब किया गया था? ये आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। जनवरी 8, 1955। ये अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं। कब? एनुअली दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं। कब? इन द इवेंट ऑफ योर रिपब्लिक डे। जब आपका हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे होता है, उस दिन पे ये अवार्ड दिए जाते हैं टू द अवार्डीज, टू द जो नॉमिनेट अब हो चुके हैं इसके लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पद्मश्री जो अवार्ड्स हैं, इनसे आपको कोई टाइटल नहीं मिलता है। ठीक है, आप ये टाइटल अपने नाम पे नहीं लगा सकते हैं, नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पद्मश्री ये नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, पद्मश्री जनाब शौकत साहब, ठीक है, पद्मश्री नीतीश राजदान। ठीक है, ऐसे नाम्स के साथ प्रीफिक्स या सुफिक्स करके इन अवार्ड्स को आप नहीं लगा सकते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस अवार्ड में आपको एक मेडल दिया जाता है, मेडलोन दिया जाता है, और इसका एक डिप्लिकेट भी दिया जाता है, सो दैट कि आप इनको इम्पॉर्टेंट सेरेमनीज़ या स्टेट फंक्शंस में पहन के साथ। और आप जिनको भी ये पद्मा अवार्ड्स, पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री अवार्ड, पद्मा अवार्ड जो है मिल जाता है, उन रेसिपेंट्स का नाम जो है वो गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। वो पब्लिश किया जाता है गेजेट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इसके लिए, सो दैट कि और हमें पता चले कि पद्म अवार्ड्स दिए किस तरह से जाते हैं और किन को दिए जाते हैं और क्या क्या होता है। जो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स है एक साल में जो देने होते हैं, दैट शुड नॉट बी नॉट मोर देन 120 अवार्ड्स। 120 तो नहीं होने चाहिए, लेकिन इन अवार्ड्स में वो नहीं आते हैं जो फॉरेनर्स को अगर हम अवार्ड दे दें तो वो इस 120 में इंक्लूड नहीं होता है। बट 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वी आर गिविंग टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो विभूषण भारत रत्न जो है उसके केस में कितने अवार्ड्स हम दे सकते थे एक साल में, वो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वी हैव कवर्ड दैट इन द लास्ट लेक्चर। सो हु डिसाइड्स दैट, कौन डिसाइड करता है कि अवार्ड किसे देने, ये पद्मा अवार्ड्स किसे मिलने चाहिए? पद्मा अवार्ड्स जो है किससे मिलने चाहिए, नॉमिनेट कौन करता है? इसे एक कमेटी नॉमिनेट करती है, मतलब किन को ये मिलना चाहिए, इस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे उन लोगों को ये पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं। तो ये कमेटी कौन होती है? ये होती है हमारी पद्मा अवार्ड्स कमेटी। पद्मा अवार्ड कमेटी जो है इसे क्रिएट कौन करता है? इसे करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और ये एनुअली ये कमेटी बनती है, जिसके रिकमेंडेशंस पे जो नाम रिकमेंड किए गए होते हैं उनमें से हमें चूज़ करना होता है विद इन द ब्रैकेट 120 इफ़ दे आर द इंडियन नेशनल्स। ठीक है, तो फॉरेनर्स एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इनको हम ये अवार्ड दे देते हैं, रिकमेंडेशन इस कमेटी से ले लेते हैं। ये कमेटी कौन बनाता है? आपका प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम का प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर होगा वो बना लेता है।
अब आपका सवाल होना चाहिए, जो ये कमेटी पद्मा अवार्ड्स कमेटी है, इसके मेंबर्स कौन होते हैं? इसको सुपरवाइज करता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। द कमिटी which recommends the names nominees for Padma Awards is supervised by cabinet secretary। और इसमें कौन होता है? और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट होता है, वो भी इसका मेंबर होता है। इसका होम सेक्रेटरी जो है वो भी मेंबर होता है। एंड 4 to 6 जो है डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स, वो भी इसके मेंबर होते हैं। किसके? पद्मा अवार्ड्स के। जो कमेटी, पद्मा अवार्ड कमेटी, जो रिकमेंड करती हैं नेम्स फॉर पद्मा अवार्ड। ये कमेटी जो है, ये प्रपोज़ल जो है अपनी कमेटी का प्रपोज़ल प्रेसिडेंट के सामने रखती है, ठीक है। प्रेसिडेंट के सामने और प्राइम मिनिस्टर के सामने वो फिर अपना कंसेंट देते हैं कि किसको ये पद्मा अवार्ड मिलना चाहिए। दिस इज़ द प्रोसीजर के पद्मा अवार्ड्स कैसे मिलते हैं। कमेटी फ्रेम होती है, उसके मेंबर्स कौन होते हैं, और वो अपनी रिकमेंडेशन जो उन्होंने बनाई होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दे देते हैं फॉर द कंसेंट। जब वो कंसेंट मिलता है तब जाके फाइनल लिस्ट जो फ्रेम होता है फॉर पद्मा अवार्ड्स के किस किस को अब देना है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन होगा, हु आर एंटाइटल्ड टू गेट पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स किस किस को मिलता है पद्मा अवार्ड? ये सबको मिल सकता है, जिन्होंने कोई जो सिटीज़न ऑफ इंडिया है उनमें से किसी ने भी अगर कोई डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दी है टू द कंट्री फॉर द सेफगार्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट के लिए, किसी कोई भी फील्ड में डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज और फील्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, सर्विस दी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, तो उनको ये मिलता है। और ये फॉरेनर्स को भी मिलता है। वो इंटाइल्ड है भारत रत्न, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने भारत रत्न को डिस्कस किया था। और फॉरेनर्स को भी पद्मा अवार्ड्स मिलते हैं या मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो इसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। क्राइटेरिया मीन्स इफ एनी फॉरेनर हैज़ जो उसने अगर कोई सर्विस दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस दी है, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है टू आवर मदरलैंड इंडिया, देन ओब्वियसली वो भी इंटाइटल है इसके लिए, उसको भी मिल सकता है। फिर अगर वो नॉमिनेट हुआ ओब्वियसली थ्रू बाय द कमिटी एंड पीएम प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद, उस प्रोसीजर फॉलो करने के बाद फॉरेनर्स को भी मिल सकता है। तो लिमिट कितनी है? 120। ये आपने याद रखा है। कैसे रिकमेंडेशन नेम होते हैं, किसका कंसेंट ज़रूरी है, हु आर इंटाइटल्ड फॉर द पद्मा अवार्ड्स, ये हमने अभी तक देखा है। सो एक क्विक गो कर लेते हैं कि पद्मा अवार्ड्स जो हैं किन किन फील्ड्स में अगर आपने अचीवमेंट की है तो मिल जाता है। बहुत सारी फील्ड्स हैं। वन इज़ द, अगर आपने आर्ट में, आपने पेंटिंग में, म्यूज़िक में, फ़ोटोग्राफी में, थिएटर, सिनेमा में कोई अच्छा काम किया है तो आपको पद्मा अवार्ड्स के लिए आप इंटाइटल हो सकते हैं। अगर आपने सिविल सर्विस में कोई एक्सेलेंस का काम किया है इन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप यू आर एंटाइल्ड फॉर द पद्मा अवार्ड्स। अगर आपने लिटरेचर एंड एजुकेशन में कोई बेहतरीन काम किया है, जर्नलिज्म, बुक राइटिंग, टीचिंग अगर आपने की है, पोइट्री की है, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए आपने अगर कोई काम किया है, एप्लीमेंट ऑफ एजुकेशन और लिटरेसी को बेहतर करने के लिए कोई काम किया है, देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर द पद्मा अवार्ड्स, जिनकी हम अभी इस सेशन में जिक्र कर रहे हैं। और अगर आपने मेडिसिन के फील्ड में कोई बेहतर काम किया है, डियर स्टूडेंट्स, विच मीन्स मेडिकल रिसर्च कोई बेहतर की हो, कोई स्पेशलाइजेशन हो आपकी एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में और एट्सेट्रा, तो आपने उसमें अगर कोई एक्सलेंट सर्विस दी है तो यू आर एंटाइटल फॉर द पद्मा अवार्ड्स। द अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ साइंस एंड इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस इंजीनियरिंग वगैरह में अगर आपने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है तो देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर द सर्विस। एंड ओबियसली एक प्रोसीजर जो हमने अभी बताया उससे गो थ्रू करके आपका नाम
अगर फाइनलिस्ट में आ जाता है, कंसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मिल जाता है, तो आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप सोशल वर्क में जो है कोई बेहतर काम करते हैं, चैरिटेबल सर्विस करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू द पब्लिक प्रोजेक्ट्स एट्सेट्रा, ऐसा कोई काम करते हैं विच प्रोवाइड्स बेनिफिट टू द पब्लिक, टू द पीपल ऑफ इंडिया, आप योर कम्युनिटी, और जिस लेवल पे आप कर रहे हैं वो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं, रिकग्नाइज कराया जाएगा। यू आर द इंटाइटल्ड फॉर द पद्मा अवार्ड, जिनकी हम बात करें, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्ड्स। ठीक है, इसी तरह से लिस्ट लंबी है। सपोर्ट्स में आप कोई बेहतर काम करें, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में आप कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करते हैं तो यू आर इंटाइटल लाइक इकोनॉमिक एक्टिव, बिजनेस प्रमोशन, आपने प्रमोशन ऑफ टूरिज्म आपने कर लिया, बैंकिंग में कोई बेहतर काम कर लिया, मैनेजमेंट में। ठीक है, तो अदर फील्ड्स भी हैं, देयर आर अदर फील्ड्स। आपने प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लिए अगर आप उसे प्रिजर्व करने के लिए, उसकी प्रमोशन प्रोपोगेशन के लिए अगर आप काम करते हैं, गार्डिंग ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए आप काम करते हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा, इसके लिए काम करते हैं, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर द पद्मा अवार्ड्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि पद्मा अवार्ड्स किस किस फील्ड में दिए जाते हैं और किसको दिए जाते हैं। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पद्मा अवार्ड्स के बारे में, वो ये है कि पद्मा अवार्ड हर साल दिया जाता है। ठीक है, और रिकमेंडेशंस कब टेक प्लेस होती है, आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं दी जाती हैं इनाम्स के लिए 1 मई एंड सितंबर 15 को इसकी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। ठीक है, जनरली ये अवार्ड जो पद्मा अवार्ड्स हैं डेथ के बाद तो कन्फर नहीं होती है, जिसको जो इसके लिए एलिजिबल है, एंटाइटल्ड है, तो उसको डेथ के बाद नहीं दिया जाता है। बट हाईली कमेंडेबल जो केसेस हैं, गवर्नमेंट कुड कंसिडर ऑन गिविंग अवार्ड द पर्सन हु इज़ डेड नाउ, जो अब नहीं है इस दुनिया में, उसको दिया जा सकता है इन सर्टन केसेस, बट यूजुअली नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट और चीज़ है कि पद्मा अवार्ड्स जो है वो किस ईयर में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। कुछ ईयर्स में आपके लिए लिख देता हूँ, ये आप याद रखिए कि दीज वर द ईयर्स जिनमें पद्मा अवार्ड्स बिल्कुल भी नहीं दिए गए थे और नॉमिनेशन वगैरह ये हुआ ही नहीं था इसका। विच वॉज दैट ईयर, 1978 में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, 1979 में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, 1993 में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, एंड इसी तरह से 1994 में भी पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, इसी तरह से 1996 में भी पद्मा अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। सिमिलरली 1997 में भी गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से पद्मा अवार्ड्स जो है वो नहीं दिए गए थे। आज अब थोड़ा सा हैविंग दिस अंडरस्टैंडिंग नाउ बैकग्राउंड, अब देखते हैं कि जो पद्मा अवार्ड्स 2024 है किन किन को दिए गए थे और कितनों को दिए गए थे। जो हमारा पद्मश्री अवार्ड है वो 110 लोगों को दिया गया था, ठीक है, इंडिविजुअल्स को दिया गया था 110 को। और जो हमारा पद्म भूषण अवार्ड है वो 17 को दिया गया था, मैं ईयर 2024 की बात कर रहा हूँ। और जो हमारा पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को दिया गया था, पद्म विभूषण 5 इंडिविजुअल्स को दिया गया था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, लिस्ट लंबी है, किसको कहाँ मिला है इस ईयर में, किस फील्ड के लिए मिला, किस कंट्रीब्यूशन के लिए मिला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस के लिए मिला है 2024 में, बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ ये लंबी है, इज़ लॉन्ग। तो ये आपको लिस्ट में 2024 में किस किस को पद्म अवार्ड्स मिले हैं ये टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NOTBOOK बुक प्लस, ठीक है, यहाँ लिंक भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा मैं, तो वो लिस्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा ग्लिम्प्स है कि पद्मा अवार्ड्स ये 1954 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। ठीक है, रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, 3 कैटेगरीज़ में दिए जाते हैं। पद्मश्री विच इज़ फॉर अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दिया जाता है। ठीक है, पद्म भूषण 3rd हाइस्ट, ठीक है, और पद्मश्री 4th हाइस्ट, पद्म विभूषण विच इज़ 2nd हाइस्ट, और पहला कौन है वो आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। दीज आर द अवार्ड्स, ये पद्मश्री अवार्ड्स हैं, ये आप देख लेंगे, इमेज आपके लिए जो है
मैंने यहाँ रखी हैं, पद्म भूषण अवार्ड्स एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स। दिस आर द इमेजेस, फ्रंट एंड बैक इनका है, किस तरह के ये अवार्ड्स होते हैं डियर फ्रेंड्स। सो आई होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कोई भी क्वेरी, कुछ भी एडिशन हमारी नॉलेज में करना हो, हमसे पूछना हो, प्लीज़ डू लीव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।